पहली बार आए हैं मैं रिसर्च का जवाब दे देता हूँ। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ऑफ फ्रांस में अच्छा नोबेल लॉरियट है थॉमस पिकेटी, विकास चांसलर और भारत के एक लड़का अमित कुमार, इन लोगों ने रिपोर्ट बनाई। आपको मालूम है वो 2012 से 2022 तक जो ओबीसी का भारत के धन में रिप्रेजेंटेशन था वो 18% था, 22 में घट के वो 9% हो गया। SC का 1.6 था तो हल्का सभा के 2.3 हुआ। इनकी आबादी जो है 90% है, मुसलमान भी उसी में इंक्लूडेड है। इनकी आबादी 90% है और धन में भारत का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 13%। ठीक है ठीक है डॉक्टर मैंने आपका स्टेटमेंट दिया। मैं इसी देश की बात करनी होगी, बात करनी होगी। आप गलत बात क्यों नहीं रहा हूँ। देश में रिजर्वेशन पॉलिसी विश्वास है, रिजर्वेशन पॉलिसी से काम नहीं चलेगा। फिर कितना होना चाहिए जो रिजर्वेशन पॉलिसी जिसकी जितनी पॉपुलेशन उसके हिसाब कर रहे हैं। बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो, एक नहीं 16 देखो न्यूज 18 का जो एंकरिंग करता है यहाँ पे ऐसा शूट करता है पालिका बाजार के सामने। और देखो ये ओबीसी चिल्ला रहे हैं। सरकार की मैं पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर है ना, प्रोफेसर है ना, सामने में सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के उनके चेयरमैन कौन थे जब इनकी सरकार की तरफ उत्तर नहीं दे और कुछ नहीं, सिर्फ उत्तर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ये बहस डॉक्टर साहब आप जहाँ पर हैं, जिस विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं वो इसी संविधान और इसी संविधान की पॉलिसी के तहत पढ़ा रहे हैं। और इस बात को भूलिएगा नहीं, इस बात को कभी मत भूलिएगा। और आपको और ये बात मालूम होनी चाहिए जब आपको क्या है जब सरकार आती है तो भूल जाते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि वो इंग्लिश के प्रोफेसर हैं। पूरी बात तो सुनने भी किया तो इंग्लिश में ही एक कहावत है टीट फॉर टैट। तो ऐसे ही वक्तव्य से जनता इनको पीछे करती है। और मैं आपको बता रहा हूँ साहब, राहुल लाल जी ने भी कहा कि आपके मंत्रिमंडल में कितने मुस्लिम के मंत्री हैं। मैं बताता हूँ साहब, ये वो सरकार है जो बिना मुस्लिम को मंत्री बनाए और बिना सर पे टोपी लगाए 370 से लेकर दिलों पर तलाक हटा के दी शोर भाव को भाव रखती है। बिना मंत्री मुस्लिम बनाए मुस्लिमों के लिए हक की बात करती है, बिना मुस्लिम बनाए मुस्लिमों को बिना भैया जी बोलते 11 साल में भारत की इकोनॉमी को ये बंदा भाई सामने वाला बंदा डॉक्टर साहब ने फ्रांस का उदाहरण दिया और हमको कल की जो दूसरी तिमाही डॉक्टर साहब मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। आपने फ्रांस का उदाहरण दिया, मैं यही की सरजमी का उदाहरण देता हूँ। दूसरी तिमाही का आंकड़ा इनसे पूछिएगा, दूसरी तिमाही का आंकड़ा इनसे पूछिएगा। हाँ जी आंकड़ा है बढ़ी है 8% से ऊपर। अंदर आओ, प्रोफेसर साहब को स्टूडेंट बताएगा। क्या नाम है डॉक्टर? सुनिएगा, स्टूडेंट बता रहे हैं आपका नाम। जय सिंह नाम है, मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ। मेरे सारे दोस्त SC ST OBC और मुस्लिम भी हैं और हम साथ में रहते हैं, हम कोई भेदभाव नहीं करते। आप समाजवादी पार्टी वाले, विपक्ष वाले सब और SIR का विरोध करें। इससे पहले 10 बार कांग्रेस की सरकार में SIR हुआ था, कितनी बार विरोध हुआ था? ममता जी किसी का विरोध करके SIR होना चाहिए, इलीगल बंगला जी घुसे हुए हैं। अरे उसका टाइम फ्रेम था भैया, उसका टाइम फ्रेम था, साल भर में हुआ था, इसे न बोलो। हवाबाजी न करिए, अरे साल भर में हुआ था। हवाबाजी मत करिए, 8.12% GDP ग्रोथ रेट है इसका। डॉक्टर साहब ये तो इनके घर में बन गया होगा ना आंकड़ा, इन्होंने घर में बिल्कुल मेरे मौला अल्लाह याद आ गए। अरे दैया अल्लाह याद आ गए।
क्या कर लिया मैं आरक्षण चोर है संविधान ने गारंटी है और उसका विश्वास है सबका। हाँ भाई, बताओ कि जब ये इस पे तत्वान्वेषी करने लगते हैं, इलेक्शन के बाद सारे तत्वान्वेषी कर रहे हैं, तब मैं जानना चाहता हूँ। और नारा ये है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। मिल जाएगा यार, क्या है पूछ रहे हैं यार? अरे यार कहीं धकेल लो खड़े रहे। क्या आप क्या कहना चाहते हैं? केरल में जनता बोला तो नहीं पता नहीं क्या शिक्षित है, उनको हिस्सेदारी कम दो। भारत का बजट कम दे केरल को। पश्चिम बंगाल में ज्यादा बच्चे हो रहे हैं तो वहाँ ज्यादा दे दे। जिसकी जितनी हिस्सेदारी सिर्फ जाति में क्यों, क्षेत्र में भी क्या बताइए डॉक्टर। इन्होंने ये कहा कि केरल में जनसंख्या का अनुपात कम है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो बजटरी एलोकेशन कम क्यों है उनका?